हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 में जो जुलाई में हमारा एग्जाम हुआ था, पेपर फर्स्ट मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में का है, कक्षा थर्ड में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। 3 स्टेटमेंट दिए, जोन से करेक्ट रहेगी वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पहली जो स्टेटमेंट रहेगी, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, और सेकंड स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन सी, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र बच्चों को दिखाना। उसके बाद ऑप्शन ए की स्टेटमेंट रहेगी, चतुर्थांश के प्रतीक को सामपट पर लिखना शिक्षक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। कक्षा थर्ड के छात्र ने 16 × 25 को इस तरीके से इन्होंने गुणन किया कि बराबर 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद गुणन 5 × 25 होता है। क्या किया कि 8 × 5 × 2 × 5 को इन्होंने लिया और इसका जो योग आया वो 400 आया। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा, सहचारी सिद्धांत एसोसिएटिव लॉ का प्रयोग किया गया है छात्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करते हैं। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करेंगे। यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 43 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है वो बताना है आप। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा, मेमोराइजेशन यानी कंठस्थ करना, बच्चों को याद नहीं करवाना। क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, मापन यानी कि मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए में का संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ए और बी में जो स्टेटमेंट दिए वो बिल्कुल सही रहेगी हमारी, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों स्टेटमेंट से क्या करेक्ट रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए ये आपको बताना है कि टोटल कितने हुए। और ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दी हुई है, एक 950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या रहेगी वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। एक अध्यापक कक्षा 4th के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें, सही ढंग से अरेंज करना है। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करते हैं। वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वे क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा, ज्यामितीय चिंतन, जियोमेट्रिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करते हैं। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे उचित रहेगा शिक्षक के द्वारा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा
ऑप्शन 4 रहेगा। ग्राफ पेपर का यूज करके आप बेहतर तरीके से बच्चों को क्लास में समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ताकि जब बच्चे अपने प्रतिदिन अपने परिवेश के अंदर वो चीज देखेंगे, बच्चे चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को डिस्कस करते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, वो आपको बताना है। जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना सही नहीं रहेगी? स्टेटमेंट में वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 क्या मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ आपको सभी टेस्ट सीरीज की PDF प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।